G7 ने यूक्रेन के लिए 50 अरब डॉलर कर्ज जुटाने के लिए रूस की जब्त संपत्ति के इस्तेमाल पर सहमति बना ली है। इस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन रूस के साथ युद्ध में करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि ये यूक्रेन के साथ डील रूस के लिए एक और चेतावनी है कि हम पीछे नहीं हट रहे हैं। रूस ने इस कर्ज की डील पर कहा है कि इसका अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद कई पश्चिमी देशों ने अपने क्षेत्र में की संपत्तियां फ्रीज। ये संपत्तियां लगभग 300 बिलियन डॉलर की हैं। पुतिन ने कहा है कि ऐसे तो वो किसी की भी संपत्ति जब्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कदम उठाने वालों को बिना सजा दिए छोड़ा नहीं जा सकता। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अगर कीव 2022 में मॉस्को द्वारा कब्जा किए गए 4 क्षेत्रों में सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर देता और नेटो में शामिल होने की योजना को छोड़ता तो तुरंत युद्ध विराम हो सकता था। पीएम मोदी ने इटली में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि शांति का मार्ग संवाद और कूटनीति से होकर गुजरता है। इधर रूसी युद्धपोतों के क्यूबा पहुंचने से अमेरिका है बेचैन। पश्चिमी समर्थित मीडिया इसे दूसरा क्यूबा संकट करार दे रहा है। इसे लेकर रूस ने कहा कि अमेरिका को क्यूबा में रूसी युद्धपोतों के बारे में चिंतित होना नहीं चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम प्रस्ताव को पास हुए कई दिन बीत गए हैं, लेकिन गाजा इजरायल युद्ध में इसका असर अभी तक देखने को मिला है। हमास के वरिष्ठ अधिकारी ओसामा हमदान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि किसी को भी पता नहीं है कि कितने बंधक जिंदा हैं। इनकी रिहाई के लिए स्थायी युद्ध विराम और गाजा से इजरायली सेना की पूरी तरह से वापसी की गारंटी होनी चाहिए। इजरायल हमास युद्ध के बीच हिजबुल्लाह का इजरायल पर हमला। सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और रॉकेट से किया हमला। मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध के आसार।